गुरुवार 18 जनवरी 2024 और आज का पहला पाठ है शमूएल का पहला ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 6 से 9 और अध्याय 19 पद संख्या 1 से 7। जब दाऊद फिलिस्ती को मारने के बाद सेना के साथ लौटा तो स्त्रियां इस्राएल के सब नगरों से निकलकर नाचते गाते डफली और झांझ बजाते और जयकार करते हुए राजा शाऊल की अगवानी करने गई। वे नाचती हुई यह गा रही थी, शाऊल ने सहस्रों को मारा और दाऊद ने लाखों को। शाऊल यह सुनकर बुरा मान गया और बहुत अधिक क्रुद्ध हुआ। उसने अपने से कहा, उन्होंने दाऊदों को लाखों दिया और मुझे केवल सहस्रों को। अब राज्य के सिवा उसे किस बात की कमी है? उस समय से शाऊल दाऊद को ईर्ष्या की दृष्टि से देखने लगा। शाऊल ने दाऊद की हत्या के विषय में अपने पुत्र योनातान और अपने सब दरबारियों से बातचीत की। शाऊल का पुत्र योनातान दाऊद को बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने दाऊद से कहा, मेरे पिता शाऊल तुमको मार डालना चाहते हैं। कल सवेरे सावधान रहो, तुम किसी जगह छिप जाओ और मैं इस शहर से निकलकर उस मैदान में जहाँ तुम होगे अपने पिता के पास रहूँगा और तुम्हारे विषय में अपने पिता से बात करूँगा। जो कुछ मालूम होगा मैं तुम्हें बता दूँगा। योनातान ने दाऊद का पक्ष लेकर अपने पिता से यह कहा, राजा अपने सेवक दाऊद के साथ अन्याय ना करें, क्योंकि उसने आपके विरुद्ध कोई पाप नहीं किया। उल्टे उसने जो कुछ किया उससे आपको बड़ा लाभ हुआ। उसने अपनी जान हथेली पर रखकर उस फिलिस्ती को मारा और इस प्रकार प्रभु ने सारे इस्राएल को महान विजयी दिलाई। आपने यह देखा और आनंद मनाया। अब आप क्यों अकारण ही दाऊद को मारकर निर्दोष रक्त बहाना चाहते हैं? शाऊल ने योनातान की बात मान ली और शपथ खाकर कहा, जीवंत ईश्वर की शपथ, दाऊद नहीं मारा जाएगा। इसके बाद योनातान ने दाऊद को अपने पास बुलाया और उसे ये सभी बातें बताई। योनातान दाऊद को शाऊल के पास ले आया और वह फिर पहले की तरह शाऊल के साथ रहने लगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत मार्कुस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 7 से 12। ईसा अपने शिष्यों के साथ समुद्र के तट गए। गलीलिया का एक विशाल जनसमूह उनके पीछे पीछे हो लिया। यहूदिया, यरूशलेम, इदुमैया, यरदन के उस पार और तिरुस तथा सिदोन के आसपास से भी बहुत से लोग उनके पास इकट्ठे हो गए, क्योंकि उन्होंने उनकी कार्यों की चर्चा सुनी थी। भीड़ के दबाव से बचने के लिए ईसा ने अपने शिष्यों से कहा कि वे एक नाव तैयार रखें, क्योंकि उन्होंने बहुत से लोगों को चंगा किया था और रोगी उनका स्पर्श करने के लिए उन पर गिर पड़ते थे। अशुद्ध आत्मा ईसा को देखते ही दंडवत करते और चिल्लाते थे, आप ईश्वर के पुत्र हैं। किंतु वह उन्हें यह चेतावनी देते थे कि तुम मुझे व्यक्त मत करो। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। तो चलिए आज के रिफ्लेक्शन पर हम नज़र डालते हैं, जिसे फादर पॉल राज के द्वारा दिया गया है। और वो लिखते हैं, मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 3 की पद संख्या 7 से 12। इन छंदों में हम यीशु के चारों ओर इकट्ठा हुए भारी भीड़ को देखते हैं। मार्कुस हमें बताता है कि हर जगह से लोग गलीलिया, यहूदिया, यरूशलेम, इदुमिया और यरदन के पार से यीशु के पास आते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उन अविश्वसनीय कामों के बारे में सुना जो वह कर रहे थे। उन्होंने यीशु के चंगाईदायक स्पर्श के बारे में सुना जो आशा और पुनर्स्थापना ला सकता था। भीड़ इतनी अधिक थी कि भीड़ को कुचलने से रोकने के लिए यीशु को एक छोटी नाव तैयार रखने के लिए कहना पड़ा। सबसे पहले यह हमें शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से चंगाई की हमारी मानवीय आवश्यकता की याद दिलाता है। उस भीड़ की तरह हम भी अपने जीवन में यीशु के स्पर्श के लिए तरसते हैं। एक ऐसा स्पर्श जो हमारे घाव को ठीक करता है और हमारी आत्माओं को आराम देता है। दूसरे, यह यीशु के सेवा कार्य की समावेशिता पर जोर देता है।
विभिन्न क्षेत्रों, पृष्ठभूमियों और जीवन के क्षेत्रों से लोग उनके पास आए। इससे हमें पता चलता है कि यीशु का प्रेम और उपचार सभी के लिए है। उनकी दयालु पहुंच से कोई भी अछूता नहीं है। आइए हम अपने आप से पूछें, क्या हम उस भीड़ की तरह हैं जो अपने जीवन में यीशु के चंगाईदायक स्पर्श की तलाश कर रहे हैं? क्या हम उनका प्यार और अनुग्रह प्राप्त करने के लिए तैयार हैं? और क्या हम उस प्यार को दूसरों के साथ साझा करने के इच्छुक हैं, जैसे यीशु ने अपनी उपस्थिति में सभी का स्वागत किया था?